चंदा, जरा तेज धक्का दो ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों को छू लूंगी। देखो तो आज का मौसम कितना सुहावना है। अरे माया, तू तो हमेशा उड़ने की बातें करती है, जरा संभल कर। अगर हाथ छोटा तो सीधे नीचे झरने के ठंडे पानी में गिरेगी। चंदा, तू इसे क्यों डरा रही है? माया तो जंगल की राजकुमारी है, इसके लिए तो ये हवाएं भी रास्ता बदल लेती है। राजकुमारी? रूपा तू भी ना, हम गरीब लड़कियां जंगल के फूल हैं, राजकुमारी नहीं। राजकुमारियां तो महलों में रेशमी बिस्तरों पर सोती हैं। तो क्या हुआ, तेरी आंखों में जो चमक है वो किसी रानी के पास भी नहीं होगी। वैसे सुना है आज गांव में कुछ अजनबी आए थे। हाँ, मैंने भी सुना। लोग कह रहे थे कि पहाड़ी के पीछे वाली गुफा से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मेरी माँ तो कह रही थी कि आज शाम ढलने से पहले घर लौट जाना। अरे छोड़ो ये सब डरावनी बातें, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। देखो उस जामुन के पेड़ पर कितने पके हुए फल लगे हैं। कौन चढ़ेगा ऊपर? मैं तो नहीं, पिछली बार गिरी थी तो 3 दिन तक पैर में दर्द था। तू ही जा माया, तू तो बंदरों की तरह चढ़ जाती है। माया हंसते हुए पेड़ की ओर भागती है। तभी अचानक सूरज की रोशनी कम होने लगती है। आसमान का रंग एकदम से गहरा बैंगनी हो जाता है। हवा में एक भारीपन छा जाता है। ये क्या हुआ? अभी तो दोपहर का समय था, फिर अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा? रूपा, माया, देखो पहाड़ी की चोटी पर वो क्या है? तीनों सहेलियां ऊपर देखती हैं। पहाड़ी के ऊपर एक विशाल डरावनी परछाई खड़ी है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है। वो काल केतु है जो माया को एकटक देख रहा है। हजारों साल गुजर गए, पर इस पत्थर के सीने में ऐसी हलचल कभी नहीं हुई। इस मासूम लड़की की सादगी में कोई तो जादू है। माया, तेरी ये हंसी अब मेरी गुफा की खामोशी को खत्म करेगी। तू सिर्फ मेरी है। माया, वो देख, वो हमें देख रहा है। भागो यहाँ से, जल्दी। रुको, वो कौन है? वो कोई इंसान नहीं लग रहा। पागल मत बन माया, भाग यहाँ से, ये कोई शैतानी साया है। तीनों लड़कियां डर के मारे गांव की ओर भागने लगती हैं। उनके पीछे पीछे एक भारी पदचाप और गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। बचाओ, राक्षस, राक्षस आ गया। ठहरो, शांत हो जाओ सब। ए विशालकाय जीव, तू कौन है? हमारे गांव की शांति क्यों भंग कर रहा है? शांति? शांति तो अब इस गांव से विदा ले चुकी है। मैं काल केतु हूँ, इस पूरे इलाके का स्वामी, और मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं, अपनी अमानत लेने आया हूँ। कौन सी अमानत? यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। माया, तू मेरी अमानत है। जिस दिन मैंने तुझे उस झरने के पास देखा, उसी दिन तय कर लिया था कि तू मेरी रानी बनेगी। मुखिया, इस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो और बदले में मैं तुम्हारे गांव को सोने से भर दूंगा। खबरदार, मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है। तू चाहे कोई भी हो, हमारी गरीबी हमें स्वाभिमान बेचना नहीं सिखाती। चला जा यहां से, वरना वरना क्या? तेरी ये लकड़ी की लाठी मेरा क्या बिगाड़ेगी? सुनो बीरापुर वालों, मुझे इनकार पसंद नहीं। अगर माया ने अगली पूर्णिमा तक मुझसे शादी नहीं की तो ये पूरा गांव पत्थर का बन जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर? यहाँ का ईश्वर मैं हूँ। देखो मेरी शक्ति का नमूना। कालकेतु अपनी आंखें बंद करता है और मंत्र पढ़ता है। अचानक चौक में खड़े एक युवा लड़के के पैर पत्थर के होने लगते हैं। वो चीखने लगता है, बचाओ, मेरा शरीर, ये क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं पा रहा हूं। मेरे बेटे को छोड़ दो, दया करो राक्षस, वो पत्थर बनता जा रहा है। ये तो बस शुरुआत है। हर पूर्णिमा को एक नया पत्थर इस चौक में खड़ा होगा। माया, हर पत्थर तुझे याद दिलाएगा कि तेरी एक हाँ पूरे गांव को बचा सकती है। कालकेतु धुएं के साथ गायब हो जाता है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। पिताजी, ये सब मेरी वजह से हुआ।
उस मासूम का क्या कसूर था? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटी, तू हिम्मत मत हार। वो राक्षस है, उसका काम ही डराना है। हम मर जाएंगे पर तुझे उस अंधेरे में नहीं भेजेंगे। लेकिन गांव वाले, क्या आपने उनकी आंखें देखी? वो सब मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। अगर हर महीने कोई पत्थर बनता रहा तो गांव वाले खुद मुझे पकड़कर उसके पास भेज देंगे। माया सही कह रही है काका। गांव में बातें शुरू हो गई हैं, लोग डर रहे हैं। चंदा, मुझे बचाना होगा सबको, पर कैसे? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। माया, मुझे याद है मेरी दादी कहती थी कि जंगल के उस पार काली गुफा के पास एक महागुरु रहते हैं। वो बहुत शक्तिशाली हैं। शायद वो कोई रास्ता बता सके। वो रास्ता बहुत खतरनाक है रूपा। जंगली जानवर, मायावी रास्ते। माया अकेली कैसे जाएगी? मुझे जाना होगा पिताजी। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो अगले महीने कोई और पत्थर बन जाएगा। मैं कल भोर होते ही निकलूंगी। मैं भी तेरे साथ चलती माया। नहीं चंदा, ये मेरी लड़ाई है। तो यहाँ मेरे माता पिता का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऐसा मत बोल बेटी, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। जा, पर संभल कर रहना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माया एक गांव से निकल पड़ती है। तभी काल केतु के 2 भयानक चेले माया का रास्ता रोक लेते हैं। कहाँ जा रही हो नन्ही गुड़िया? मालिक ने कहा है कि तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। रास्ता छोड़ दो मेरा। तुम जैसे राक्षसों से मैं नहीं डरती। मेरा संकल्प तुमसे बड़ा है। संकल्प? अरे जब हम तेरी खाल खींचेंगे तब तेरा सारा संकल्प धुएं में उड़ जाएगा। काल केतु महाराज तुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं, पर अगर तूने उनकी बात नहीं मानी तो हम तुझे यहीं दफना देंगे। मरना मंजूर है, पर उस दरिंदे की गुलामी नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी आसमान से एक तेज नीली बिजली गिरती है और उन दोनों राक्षसों को दूर फेंक देती है। माया उस स्थान पर पहुंच गई जहां से उसकी नियति बदलने वाली थी। महागुरु, रक्षा कीजिए। मेरे गांव पर विपत्ति आई है। वो राक्षस काल केतु, वो मुझे चाहता है और बदले में पूरे गांव को पत्थर बना रहा है। पुत्री माया, उठो। आंसू कमजोरों का गहना होते हैं, वीरों का नहीं। मैं जानता हूं तू यहाँ क्यों आई है। काल केतु का अंत सिर्फ सुवर्ण पौधे के रस से ही संभव है। पर क्या तू जानती है कि उस पौधे तक पहुंचने का अर्थ क्या है? मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता बताइए। वो पौधा 1000 आंसुओं वाले जंगल के केंद्र में है। वहां तक पहुंचने के लिए तुझे सत्य के 7 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार एक कठिन परीक्षा है। यदि तू किसी भी द्वार पर असफल हुई तो तू भी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। मैं अपने गांव के लिए पत्थर बनने को भी तैयार हूँ। तेरी इसी निस्वार्थ भावना ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये लो, ये एक जादुई रक्षा कवच है। ये पारदर्शी है, पर ये काल केतु के सीधे प्रहार को रोक सकता है। और ये महागुरु एक नीले रंग के सुंदर पक्षी को बुलाते हैं। नमस्ते माया, मेरा नाम नीलकंठ है। मैं सिर्फ पक्षी नहीं, तुम्हारी परछाई हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। आप तो बोल सकते हैं? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ ताकि तुम बोर ना हो। अब चलो, पहली पूर्णिमा आने वाली है और हमें पहले द्वार तक पहुँचना है। एक आखिरी बात माया, ये अक्षय पात्र अपने पास रखो। इसमें से कभी भोजन खत्म नहीं होगा। ये तुम्हारे लंबे सफर में काम आएगा। नीलकंठ, देखो, द्वार पर कुछ लिखा है। ध्यान से पढ़ो माया, ये पहेली ही इस द्वार की चाबी है। वो क्या है जो देने पर बढ़ता है पर रखने पर सड़ जाता है? धन नहीं, धन तो खर्च करने पर कम होता है। प्यार बढ़ता तो है, पर क्या रखने पर सड़ जाता है? नहीं। तभी अचानक द्वार उन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। माया देखती है कि एक छोटा सा गांव है जहां के लोग कंकाल की तरह दुबले हो गए हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं। माया, देखो उन बच्चों को।
उन्हें हफ्तों से अन्न का एक दाना नहीं मिला। कालकेतु ने यहाँ का सारा अनाज जला दिया है। कितना अन्याय है। मेरे पास महागुरु का दिया हुआ अक्षय पात्र है, मैं इन्हें भूखा नहीं देख सकती। पर रुको माया, महागुरु ने कहा था कि ये तुम्हारे पूरे सफर के लिए है। अभी तो 7 द्वार बाकी हैं। अगर तुमने सारा भोजन यहाँ दे दिया तो तुम खुद भूख से मर जाओगी। कालकेतु यही चाहता है कि तुम कमजोर पड़ जाओ। नीलकंठ, अगर मैं इन्हें मरते छोड़ दूं तो मुझ में और उस राक्षस में क्या फर्क रह जाएगा। मेरी भूख मेरे गांव के इन बच्चों की जान से बड़ी नहीं है। माया अक्षय पात्र निकालती है। उसमें से ताजा रोटियां, फल और दूध निकलने लगता है। वो एक एक करके सबको खिलाने लगती है। बेटी, तू कौन है? तूने तो हमें नया जीवन दे दिया। हम सब मरने ही वाले थे। माँ, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण लड़की हूँ। बस खाना खाइए और दुआ दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। अरे ये देखो माया, पात्र तो और भी भर गया। पहेली सुलझ गई। वो चीज अन्न का दान है। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो वो बढ़ जाता है, पर अगर हम लालच में उसे दबा कर रखें तो वो किसी काम का नहीं रहता और सड़ जाता है। अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक आवाज आती है। मुबारक हो माया, तुमने पहली पहेली सुलझा ली। अन्य बांटने से कभी कम नहीं होता। हमें हमेशा गरीब मजबूर लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इससे ईश्वर खुश होकर हमें और भी धन दौलत देता है। माया, तूने पहला द्वार पार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू जीत गई। तूने उन भिखारियों को खिलाकर अपनी ऊर्जा बर्बाद की है। अब देख तेरा गांव कैसे तड़पता है। तभी हवा में एक जादुई रोशनी निकलती है। माया देखती है कि उसके पिता पत्थर बनने के करीब हैं। उनका आधा शरीर पत्थर का हो चुका है। पिताजी, नहीं, कालकेतु, उन्हें छोड़ दो। मेरी लड़ाई तुमसे है, उन्हें क्यों सजा दे रहे हो? अभी भी समय है माया, लौट आ, मेरे महल की रानी बन जा। ये सारा दुख एक पल में खत्म हो जाएगा। तू क्यों इन धूल भरे रास्तों पर भटक रही है? कभी नहीं। मैं तेरे पाप के साम्राज्य की रानी बनने से बेहतर इन कांटों पर मरना पसंद करूंगी। मैं आ रही हूँ कालकेतु, तेरा अंत लेकर। हिम्मत मत हारना माया, दूसरा द्वार इससे भी कठिन होगा। हमें करुणा के द्वार की ओर बढ़ना है। माया तेज कदमों से आगे बढ़ती है, जबकि पीछे कालकेतु की डरावनी हंसी गूंजती रहती है। नीलकंठ, देखो, यहाँ तो फूल भी पत्थर के हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पूरी जगह की मुस्कुराहट छीन ली हो। क्या ये भी कालकेतु का काम है? नहीं माया, ये जगह कालकेतु के जन्म से भी पुरानी है। इसे अश्रु घाटी कहते हैं। यहाँ वही पहुँचता है जिसके दिल में दूसरों का दुख महसूस करने की शक्ति हो। संभल कर चलना, यहाँ का सन्नाटा भी इंसान को पत्थर बना सकता है। मुझे डर लग रहा है नीलकंठ। यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। तभी अचानक पहाड़ियों के बीच से एक दर्दनाक रोने की आवाज आती है। ये आवाज किसी महिला की है जो बहुत गहरे दुख में। सुना तुमने? कोई रो रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। सावधान माया, ये दूसरा द्वार है। यहाँ हर आवाज एक माया जाल हो सकती है। अपनी बुद्धि और दिल का तालमेल मत खोना। घाटी के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति है। ये मूर्ति एक सुंदर स्त्री की है और उसकी आंखों से पत्थर के आंसू गिर रहे हैं। मूर्ति के सामने दूसरा जादुई द्वार है। हे ईश्वर, ये तो हूबहू किसी जीवित इंसान जैसी दिखती है। इसकी आंखों में कितना दर्द है। देखो नीलकंठ, वो कौन सा आंसू है जो आंखों से नहीं आत्मा से निकलता है? आत्मा से निकलने वाला आंसू? क्या ये वही आंसू है जो इस मूर्ति की आंखों में जमा हुआ है? अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। मदद करो, कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। उस दुष्ट अघोरी तांत्रिक ने मेरे पूरे राज्य को पत्थर बना दिया। वो मेरी ममता का सौदा करना चाहता है। आप कौन हैं और आपके साथ ये सब किसने किया? मैं इस घाटी की रानी थी। कालकेतु के गुरु उस दुष्ट अघोरी ने मुझसे मेरी जादुई मणि मांगी थी। जब मैंने मना किया तो उसने एक एक करके मेरे लोगों को पत्थर बना दिया और अंत में मुझे भी। अब वो उस पहाड़ी की गुफा में बैठकर मेरे लोगों की रूहों को कैद कर रहा है। माया, ये एक जाल हो सकता है।
अगर तुम उस अघोरी से लड़ने गई तो तुम समय पर सुवर्ण पौधे तक नहीं पहुंच पाओगी। पूर्णिमा में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। नीलकंठ, अगर मैं इस माँ के आंसू पोंछे बिना आगे बढ़ गई तो मेरा सत्य का मार्ग यहीं खत्म हो जाएगा। महागुरु ने कहा था, कर्म ही पहेली का हल है। मुझे उस तांत्रिक का अंत करना ही होगा। पहाड़ी के ऊपर एक डरावनी गुफा है और चारों ओर हड्डियां बिखरी हैं। एक भयानक दिखने वाला तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है। उसने कई कांच के गोलों में नीली रोशनी यानी आत्माओं को कैद कर रखी हैं। एक और रूह, काल केतु को उसकी रानी मिल जाएगी और मुझे अमरता की शक्ति। बस उस रानी के आंसू और मिल जाएं तो मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। ठहर जा पापी, मासूमों की रूहों के साथ खेलना बंद कर, तेरा अंत करीब है। अरे, तो काल केतु की होने वाली दुल्हन खुद यहाँ आई है। छोटी लड़की, तू उस पत्थर की मूरत को बचाने आई है। देख, अब तू भी उन्हीं गोलों में कैद होगी। तांत्रिक एक काला जादू माया की ओर फेंकता है। माया महागुरु का दिया हुआ रक्षा कवच आगे कर देती है। काला जादू टकराकर वापस तांत्रिक को लगता है। ये सुरक्षा कवच उस बूढ़े साधु ने तुझे ये दिया है, पर ये तुझे मेरी छाया सेना से नहीं बचा पाएगा। अचानक जमीन से कई काली परछाइयां निकलती हैं और माया को घेर लेती हैं। माया डरती नहीं है, वो महागुरु की दी हुई पवित्र भस्म निकालती है। बुराई चाहे कितनी भी घनी क्यों न हो, सच्चाई की एक चिंगारी उसे भस्म कर सकती है। माया भस्म हवा में उछालती है, परछाइयां धुएं में बदल जाती हैं। तांत्रिक घबरा जाता है। नहीं, मेरी शक्तियां, मेरी अमरता, तुमने ये क्या किया? तांत्रिक चीखता हुआ धुएं के बवंडर में बदल जाता है और नीली रोशनी आजाद होकर घाटी की ओर उड़ने लगती है। रोशनी की किरणें जैसे ही पत्थर के लोगों और मूर्ति को छूती हैं, सब जीवित होने लगते हैं। मूर्ति एक सुंदर रानी में बदल जाती है। बेटी, आज तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी प्रजा को नया जीवन दिया है। तुम्हारे दिल में जो करुणा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। रानी माँ, मुझे बस पहेली का हल चाहिए। वो कौन सा आंसू है जो आत्मा से निकलता है? पुत्री, वो आंसू पछतावे और परोपकार का होता है। जब कोई दूसरों की दुख को अपने समझकर रोता है तो वो आंसू आत्मा को धो देता है। तुमने हमारे लिए अपने सफर का जोखिम उठाया, यही पहेली का असली उत्तर है। तभी दूसरा द्वार सुनहरी रोशनी के साथ खुल जाता है। अद्भुत माया, तुमने अपनी करुणा से पत्थर को भी पिघला दिया। पर देखो, काल केतु फिर से हमारे सामने है। काल केतु की विशाल आकृति आसमान में उभरती है। वो बहुत क्रोधित है। माया, तूने मेरे गुरु के भाई को धूल चटा दी। याद रख, तू जितना अच्छा बनने की कोशिश करेगी, मैं उतना ही क्रूर बनूंगा। देख, तेरे गांव में अब पानी की हर बूंद पत्थर बन रही है। तेरे लोग प्यासे मर रहे हैं। जितना जुल्म करना है कर ले काल केतु। अब मेरा विश्वास पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं आ रही हूँ हर द्वार को तोड़कर तेरे घमंड को चूर करने। चलो माया, अब हमें तीसरे द्वार की ओर बढ़ना है। यादों का भंवर, वो बहुत ही मायावी है। माया और नीलकंठ तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं। दूसरे द्वार की थकान और अघोरी के युद्ध के बाद माया एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका अपना घर। नीलकंठ, देखो, ये तो मेरा गांव है। वो देखो मेरा घर। क्या मैं वापस आ गई? क्या वो सब एक सपना था? सावधान माया, हम तीसरे द्वार की सीमा में हैं। ये जगह यादों का भंवर कहलाती है। यहाँ जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। बीरापुर यहाँ से सैकड़ों मील दूर है। पर देखो तो, सब कितना असली है। वो देखो, चंदा और रूपा खड़ी हैं। तभी चंदा और रूपा दौड़ती हुई माया के पास आती हैं। वे दोनों बहुत खुश दिख रही हैं। माया, तू कहाँ चली गई थी? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी, आज तो गांव में उत्सव है। हाँ माया, तू कल जंगल में गिर गई थी और तुझे तेज बुखार था। तू कह रही थी कि कोई राक्षस आया है और लोग पत्थर बन रहे हैं। तूने तो हमें डरा ही दिया था पगली। बुखार? सपना?
पर वो पत्थर बना लड़का, वो कालकेतु, वो महागुरु। अरे कौन महागुरु? तू तेज धूप में सो गई थी, इसलिए तुझे ऐसे डरावने सपने आए। देख सब ठीक है, कोई पत्थर नहीं बना है। आ गई मेरी बेटी माया। देख तेरी माँ ने तेरी पसंद की खीर बनाई है। अब ये राक्षस वाक्षस वाली बातें छोड़ और आराम कर। पिताजी आप ठीक हैं? आपके पैर वो पत्थर के नहीं हुए? पत्थर? पागल हो गई है क्या? मैं तो भला चंगा हूं। तू बहुत थक गई है, जा अंदर जाकर थोड़ा शरबत पी ले। तभी गांव का मुखिया आता है। उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और भव्य लिबास पहने व्यक्ति है। वो कोई और नहीं, कालकेतु का मानवीय रूप है, जो बहुत दयालु और आकर्षक दिख रहा है। माया, देखो कौन आया है। ये पास के राज्य के राजकुमार हैं। इन्होंने हमारे गांव की गरीबी दूर करने का वादा किया है। नमस्ते माया, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव की फिक्र छोड़ दो। मैं यहां सब ठीक कर दूंगा। माया, इसकी बातों में मत आना। इसकी आंखों में वो राजकुमार वाली चमक नहीं, बल्कि एक शिकारी की भूख है। ये सब माया जाल है। पर नीलकंठ, देखो तो सब कितने खुश हैं। क्या सच में मैं सपना देख रही थी? क्या ये मुमकिन है कि महागुरु और वो सफर सिर्फ मेरा वहम था? उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी दिखती है। वो घड़ी रुकी हुई है। वो देखती है कि बाहर सूरज ढल ही नहीं रहा, वो एक ही जगह पर थमा हुआ है। अगर ये हकीकत है तो समय क्यों रुक गया है? और ये परिंदे, ये चहचहा क्यों नहीं रहे? ये तो सिर्फ परछाइयों की तरह घूम रहे हैं। झूठ, ये सब झूठ है। कालकेतु, तेरा ये मायावी संसार मुझे कैद नहीं कर सकता। माया, तूने अपनी आजादी ठुकरा दी। तू सड़न और मौत वाली दुनिया में वापस जाना चाहती है। वहां सिर्फ दर्द है। हाँ, मुझे वो दर्द मंजूर है, क्योंकि वो सच है। मुझे ये बनावटी सुख नहीं चाहिए जहाँ समय रुक गया हो और रूहें कैद हों। मेरे पिता वहाँ पत्थर बन रहे हैं और मैं यहाँ खीर नहीं खा सकती। माया अपनी रक्षा कवच वाली शक्ति का आह्वान करती है। अचानक पूरा गांव धुएं की तरह उड़ने लगता है। चंदा, रूपा और उसके पिता सब परछाइयां बनकर हवा में विलीन हो जाते हैं। हमें छोड़कर मत जा माया। आप मेरे असली पिता नहीं हैं। मेरे पिता बीरापुर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगी उन्हें आजाद कराने। यादों के भंवर को तोड़कर माया ने साबित कर दिया कि सत्य का मार्ग सुख के लालच से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुमने कर दिखाया माया। तुम उस मीठे जहर से बच गई। देखो, द्वार खुल रहा है। मैं वो हूँ जो कल था पर आज नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो तूने जिया पर तूने भुला दिया। इसका उत्तर अतीत है। मेरा अतीत मेरा बल है, मेरी कमजोरी नहीं। तीसरा द्वार गूंज के साथ खुल जाता है। दूर से कालकेतु की हुस्से भरी दहाड़ सुनाई देती है। माया, तूने अपनी यादों को जीत लिया, पर अब तू समय की भूल भुलैया में फंसेगी। वहां तेरा अहंकार ही तेरा काल बनेगा। चलो माया, सफर अभी लंबा है। अब हमें चौथे द्वार की ओर बढ़ना है। 3 द्वारों की थकान और यादों के भंवर से निकलने के बाद माया एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां समय ठहर गया था। नीलकंठ, ये कैसी जगह है? माया, अपनी नजरों को इस चमक धमक से बचाओ। ये चौथा द्वार है। यहाँ समय सीधा नहीं चलता। देखो नीलकंठ, सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो कितना लाचार लग रहा है। गलियारे के अंत में एक बहुत ही वृद्ध और कमजोर व्यक्ति बैठा है। वो कोई और नहीं, कालकेतु का एक छद्म रूप है। मदद करो बेटी, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? मैं बरसों से सोने के पिंजड़े में बंद हूँ। बाबा, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं इस महल का पुराना राजा था। मेरा अहंकार ही मेरा काल बन गया। मैंने सोचा था कि मैं समय को कैद कर लूंगा, पर समय ने मुझे ही भुला दिया। बेटी, वो देखो, सामने वाला दरवाजा, वही बाहर जाने का रास्ता है। पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें इस सोने की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। माया सीढ़ी की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो पहला कदम रखती है, उसके पीछे उसकी परछाई प्रकट होती है। माया, देख तू कितनी शक्तिशाली हो सकती है। तू क्यों उस छोटे से बीरापुर गांव के लिए भटक रही है?
तू चाहे तो इस पूरे संसार पर राज कर सकती है। कालकेतु तुझे अपनी रानी बनाना चाहता है तो बन जा, फिर तेरे माता पिता भी महलों में रहेंगे। नहीं, मुझे राज नहीं करना, मुझे बस अपने अपनों को बचाना है। झूठ मत बोल माया, हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि लोग उसे पूजे। देख, अगर तू उस सुवर्ण पौधे को पालेगी तो तू अमर हो जाएगी, तू खुद एक देवी बन जाएगी। क्या तू वाकई वो रस गांव वालों को पिला देगी? क्या तू फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जीना चाहती है? माया, मत सुनो इसे। ये तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रहा है। अगर तुमने खुद को श्रेष्ठ समझा तो तुम यहीं पत्थर बन जाओगी। पर नीलकंठ, अगर मैं शक्तिशाली बन गई तो मैं सबको ज्यादा अच्छे से बचा पाऊंगी ना? क्या अपनी शक्ति बढ़ाना गलत है? हाँ बेटी, सीढ़ी चढ़ती जा, जितना ऊपर जाएगी उतना ही ऊंचा तेरा नाम होगा। माया, नीचे देखो, तुम्हारे पैर पत्थर के हो रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारा घमंड बढ़ रहा है, समय तुम्हें जमा रहा है। माया झटके से नीचे देखती है। उसके पैरों के नाखून पत्थर के होने लगे हैं। वो डर जाती है। वो पीछे मुड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को देखती है जिसकी आंखों में अब राक्षस जैसी चमक है। माया को समझ आता है कि शक्ति का त्याग ही जीत है। वो अपना कवच, अपनी पोटली और यहाँ तक कि महागुरु का दिया हुआ गर्व भी मन से निकाल देती है। मुझे महान नहीं बनना, मुझे देवी नहीं बनना। मैं बीरापुर की वही साधारण माया हूँ जो मिट्टी में खेलती है। मेरा गौरव मेरी शक्ति में नहीं, मेरे गांव के प्यार में है। माया सीढ़ी से नीचे कूद जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, उसके पैरों का पत्थर गायब हो जाता है। वो महल के सबसे अंधेरे कोने की ओर भागती है, जहाँ एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति रखी है। यही है वो। इस सोने के महल का सच इस मिट्टी की मूर्ति में है। इसे तोड़ दो माया। अहंकार सोने का होता है, पर इंसान मिट्टी का, और मिट्टी ही सत्य है। माया उस मूर्ति को जमीन पर पटक देती है। एक जोरदार धमाका होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति धुएं में बदल जाता है। महल गायब हो जाता है और माया खुद को एक साधारण जंगल के रास्ते पर पाती है। सामने चौथा द्वार खुल चुका है। माया ने अपने अंदर के मैं को मारकर चौथे द्वार की परीक्षा पार कर ली। अब उसका रास्ता और भी कठिन होने वाला था। मैं कल का राजा था, आज का भिखारी हूँ। मैं मरकर भी जिंदा हूँ। शानदार माया, तुमने साबित कर दिया कि सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। पर देखो, काल केतु की परछाई और भी घनी हो रही है। माया, तूने मेरे अहंकार के जाल को तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अब तू 5वें द्वार पर अपनी बुद्धि की जंग लड़ेगी। वहां छलावा तेरा स्वागत करेगा। मैं तैयार हूँ कालकेतु। जितनी बाधाएं लाएगा उतना ही मेरा इरादा फौलाद बनेगा। 5 द्वारों की अग्नि परीक्षा पार करने के बाद माया समय की भूल भुलैया में पहुंच चुकी थी, जहां हर कदम पर एक नया छलावा उसका इंतजार कर रहा था। नीलकंठ, ये क्या जगह है? यहाँ तो आवाजें भी गूंज रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ही जगह पर बार बार घूम रही हूँ। सावधान माया, ये छठा द्वार है। यहाँ कालकेतु ने समय को कैद कर रखा है। यहाँ जो तुम देख रही हो वो हकीकत नहीं, बल्कि बीता हुआ कल या आने वाला कल हो सकता है। अपनी नजरों को स्थिर रखो, वरना तुम इसी समय के चक्र में फंसकर बूढ़ी हो जाओगी। देखो, सामने कोई खड़ा है। वो तो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। सामने एक आकृति खड़ी है जो हूबहू माया जैसी है। तुम कौन हो और तुम मेरी जगह यहाँ क्या कर रही हो? मैं असली माया हूँ जो अपने गांव को बचाने निकली हूँ। क्या तुम झूठ बोल रही हो? मैं बीरापुर से आई हूँ। महागुरु ने मुझे ये कवच दिया है। कवच तो मेरे पास भी है, देखो। और ये रहा नीलकंठ। तुम तो कालकेतु का भेजा हुआ कोई छलावा हो जो मेरा रास्ता रोकना चाहती हो। दोनों माया एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। असली माया भ्रमित हो जाती है। तभी सामने एक बूढ़ा लाचार व्यक्ति प्रकट होता है जो कालकेतु का एक और रूप है। बेटी, मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए। जो असली माया होगी उसका दिल दया से भरा होगा, वही मुझे बचा सकती है। ठहरो नीलकंठ, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे आया? और ये दूसरी माया इतनी जल्दी में क्यों है? माया,
पहेली को याद करो। मैं कल का राजा था, आज का भिखारी हूं। मैं मरकर भी जिंदा हूं। यहाँ दया दिखाना ही काफी नहीं है, यहाँ सत्य को पहचानना जरूरी है। देखा, मैं तो बाबा की मदद कर रही हूँ और तुम बस खड़ी सोच रही हो। तुम पत्थर दिल हो, तुम असली नहीं हो सकती। अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। दोनों मिलकर माया की ओर देखकर हंसने लगते हैं। माया, तूने देखा, तेरी परछाई ने ही तुझे धोखा दे दिया। अब तू यहीं फंसी रहेगी और ये नकली माया तेरे गांव जाकर सबको खत्म कर देगी। माया को समझ आता है कि ये उसका अहंकार और भ्रम है। नहीं, तुम मुझे डरा नहीं सकते। नीलकंठ ने कहा था कि यहाँ अहंकार ही काल है। ये नकली माया मेरा वो रूप है जो खुद को महान और सबसे दयालु साबित करना चाहती है, पर असली माया वो है जो अपनी कमियों को जानती है। सही पकड़ा माया, अब इस भ्रम को तोड़ने का समय आ गया है। तू मेरा वो हिस्सा है जो तारीफ चाहता है, पर मुझे तारीफ नहीं, मेरा गांव चाहिए। मैं मरकर भी जिंदा हूँ, इसका मतलब है मेरा घमंड। जब तक मैं खुद को बड़ा समझूंगी, तू जिंदा रहेगी। माया अपनी आंखें बंद कर लेती है और जमीन पर बैठ जाती है। वो अपनी सारी शक्तियों और अहंकार का त्याग कर देती है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक धूल का कण हूँ। अगर मेरा अस्तित्व मिटता है तो मिट जाए, पर सत्य बना रहे। जैसे ही माया पूर्ण समर्पण करती है, वो नकली माया और राक्षस धुएं की तरह उड़ने लगते हैं। कालकेतु, तेरा ये छलावा खत्म हुआ। ये रही वो मूर्ति जो इस भूल भुलैया को चला रही है। नहीं, उसे मत छूना। अगर तूने उसे तोड़ा तो तू कभी वापस नहीं जा पाएगी। वापस जाने की चिंता उन्हें होती है जिन्हें अपनी जान प्यारी हो। मुझे तो बस अपने गांव की आजादी चाहिए। मैं कल का राजा था, आज का भिखारी हूँ। मैं मर कर भी जिंदा हूँ और जिंदा होकर भी मर चुका हूँ। अहंकार। शाबाश माया, तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद के घमंड को हरा दिया। अब सामने देखो, वो रहा 7वां द्वार, जहां जमीन भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। 6 कठिन द्वारों की जीत के बाद माया उस स्थान पर पहुंची जहां ना कोई दीवार थी और ना कोई ताला। यहाँ चुनौती थी स्वयं को हवा के हवाले करना। नीलकंठ, ये क्या है? यहाँ तो जमीन ही नहीं है। मैं इन तैरते हुए पत्थरों पर कैसे चलूंगी? एक भी कदम चूका तो सीधा पाताल में समा जाऊंगी। ये 7वां और अंतिम द्वार है माया। इसे भारहीनता की परीक्षा कहते हैं। यहाँ तुम्हारे शरीर का वजन तुम्हारी मांसपेशियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के बोझ से तय होता है। मन का बोझ? मेरा मन तो बस अपने गांव की चिंता में डूबा है। वही चिंता, वही डर। देखो, द्वार की पहेली पत्थर पर उभर रही है। मैं सबको नीचे खींचता हूँ, पर खुद कभी ऊपर नहीं जाता। यदि तूने मुझे जीत लिया तो तू हवा में उड़ेगी, वरना इसी पाताल में धंस जाएगी। माया पहले पत्थर पर पैर रखती है। जैसे ही वो पैर रखती है, वो पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगता है। नीलकंठ, ये पत्थर तो नीचे जा रहा है। मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा है। माया, तेरा पाप तुझे नीचे खींच रहा है। तूने सोचा था तू उन सबको बचा लेगी। देख, तेरी पोटली में तेरे गांव वालों की उम्मीदें हैं, तेरे माता पिता का दुख है। ये सब बोझ है माया। तू जितनी कोशिश करेगी, ये बोझ तुझे और नीचे ले जाएगा। नहीं, ये बोझ नहीं, ये मेरी ताकत है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर गिर जा इस पाताल में। तू अब उड़ नहीं सकती। वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने की कोशिश करती है, पर हर बार वो गिरने वाली होती है। माया बीच रास्ते में एक छोटी सी चट्टान पर अटक जाती है। वो हिल नहीं पा रही है। माया, मेरी बात सुनो। कालकेतु तुम्हें भ्रमित कर रहा है। वो जो बोझ तुम्हें दिखा रहा है, वो तुम्हारी चिंता है। महागुरु ने कहा था, भविष्य की चिंता ही वर्तमान का सबसे बड़ा भार है। तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा। सब कुछ? पर मैं अपने गांव को कैसे भूलूं? भूलना नहीं है, बस उन्हें ईश्वर के हवाले करना है। खुद को कर्ता समझना छोड़ दो। ये मत सोचो कि तुम बचा रही हो, ये सोचो कि तुम बस एक माध्यम हो। अपने मन को इस डर से खाली कर दो कि तुम हार जाओगी। मैं अपनी जीत की इच्छा छोड़ती हूँ। मैं अपनी हार का डर छोड़ती हूँ। मैं अपना सारा अहंकार। माया अपनी भारी पोटली और कवच को मन से उतार देती है।
जैसे ही वो सोचती है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, उसे अपना शरीर पंख जैसा हल्का महसूस होने लगता है। माया जैसे ही अगले पत्थर पर पैर रखती है, वो पत्थर नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने लगता है। नीलकंठ, देखो, मैं तो उड़ रही हूँ। मैं जितनी शांत हो रही हूँ, ये पत्थर उतने ही स्थिर हो रहे हैं। यही है पहेली का हल, गुरुत्वाकर्षण। ये केवल धरती का नहीं, मन का भी होता है। जब तुम चिंता मुक्त होती हो तो तुम इस जाल से ऊपर उठ जाती हो। कालकेतु का जादू उसे छू भी नहीं पा रहा है। नहीं, ये असंभव है। एक साधारण लड़की मेरे गुरुत्वाकर्षण के जाल को कैसे तोड़ सकती है? रुक जा माया। अब बहुत देर हो चुकी है कालकेतु, मैंने अपना डर त्याग दिया है। अब तू मेरा क्रोध झेलेगा। माया खाई के उस पार पहुंच जाती है। सामने एक सुनहरा जंगल दिखाई दे रहा है। 7 द्वारों की यात्रा पूर्ण हुई। अब माया उस पवित्र भूमि पर खड़ी थी जहां सुवर्ण पौधा अपनी शक्ति के साथ उसका इंतजार कर रहा था। शाबाश माया, हम पहुंच गए। देखो, वो रहा 1000 आंसुओं वाला जंगल और ठीक बीच में वो चमकता हुआ पौधा। वो कितना सुंदर है नीलकंठ। माया, तू यहाँ तक आ तो गई, पर अब तू अपनी मौत के सबसे करीब है। सुवर्ण पौधा तुझे नहीं, तेरी राख को देखेगा। माया अब सुनहरी जंगल की ओर दौड़ती है। अब माया के सामने वो पौधा था जो बीरापुर की आखिरी उम्मीद और कालकेतु की मौत का कारण बनने वाला था। नीलकंठ, देखो, इसकी रोशनी कितनी शीतल है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देख रही हो, पर इसके पानी से तो मौत की गंध आ रही है। ये कालकेतु के पापों का संग्रह है माया। इसे वही पार कर सकता है जिसका मन गंगा की तरह पवित्र हो। डरो मत, कदम आगे बढ़ाओ। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक विशालकाय डरावनी आकृति धुएं से बाहर निकलती है। ये कालकेतु का असली और सबसे भयानक रूप है। बहुत हुआ माया, तूने मेरे द्वारों को तोड़ा, मेरे छलावों को मात दी, पर अब तू साक्षात काल के सामने खड़ी है। तू क्या सोचती है कि उस पौधे की एक पत्ती लेकर तू मेरा अंत कर देगी? मैं अजेय हूँ। अजेय वो होता है जिसका आधार सत्य हो कालकेतु। तू तो पाप की नींव पर खड़ा है। देख, आज एक गरीब और अनाथ लड़की तेरे इस काले साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देगी। माया, तूने मेरी रानी बनने का मौका खो दिया। अब तू मेरी जमीन की खाद बनेगी। देख मेरा प्रहार। कालकेतु एक मंत्र पढ़ता है। नीलकंठ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। माया, सुवर्ण पौधे की ओर देखो। उसकी रोशनी में वो शक्ति है जो किसी भी पत्थर को मोम बना सकती है। अपनी आंखों में उस रोशनी को भर लो। कालकेतु, तूने प्यार का नाम लेकर नफरत फैलाई है। ये ले मेरा जवाब। माया अपनी पूरी शक्ति लगाकर सुवर्ण पौधे की ओर छलांग लगाती है। सुवर्ण पौधे के पास पहुंच जाती है। वो उसकी एक चमकती हुई पत्ती तोड़ती है और उसे अपनी तलवार पर रगड़ती है। तलवार सोने की तरह चमकने लगती है। नहीं, वो पत्ती, उसे छोड़ दे। माया, मैं वादा करता हूँ मैं तेरे गांव को ठीक कर दूंगा। तेरे पिता को पत्थर से इंसान बना दूंगा। बस वो रस मुझ पर मत डालना। तूने बहुत देर कर दी कालकेतु। जो पत्थर बन गए उनके आंसुओं का हिसाब आज तुझे देना होगा। महागुरु ने कहा था कि राक्षस की जान उसके शरीर में नहीं, उसकी परछाई में होती है। कालकेतु भागने की कोशिश करता है। ये रहा तेरे पापों का अंत। जय महागुरु। माया अपनी सुनहरी तलवार को सीधे कालकेतु के सीने में पूरी ताकत से गाड़ देती है। नहीं, मेरा शरीर, ये क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूँ। माया, तूने मुझे हरा दिया। कालकेतु का विशाल शरीर काली राख बनकर हवा में बिखर जाता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और फिर एक दिव्य शांति छा जाती है। माया, मेरी बिटिया, कहाँ है वो? तभी गांव की सीमा पर माया और नीलकंठ दिखाई देते हैं। माया थकी हुई है, पर उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक है। पूरा गांव उसकी ओर दौड़ता है। माया, तूने कर दिखाया। तू तो हमारे गांव की देवी बन गई। नहीं रूपा, मैं वही माया हूँ। बस अब किसी को किसी राक्षस से डरने की जरूरत नहीं है।
तो माया, अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम इस गांव की नायिका हो, चाहो तो रानी बन सकती हो। नायक और रानी बनने में वो सुख नहीं है नीलकंठ जो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में है। मैं वही रहूंगी जो मैं थी, बीरापुर की एक साधारण लड़की। सच कहा। अब मेरा समय पूरा हुआ, मुझे महागुरु के पास जाना होगा। पर याद रखना, जब भी कहीं अंधेरा बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर की ये रोशनी फिर से जाग उठेगी। नीलकंठ आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको माया और कालकेतु की ये रोमांचक कहानी? अगर माया का साहस आपको पसंद आया तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारे असली हीरो कौन है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही अनोखी कहानी है तो हमें जरूर बताइए। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं एक और नई जादुई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।